कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपने लास्ट क्लास में किया था, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया था, जिसमें अपने पहले वैल्यू देखी थी, अपोजिट साइड के लेटर्स देखे थे, ठीक है, विपरीत क्रम जो देखा था वो था अपना बेसिक। ठीक है, विदाउट बेसिक अपने रीजनिंग में कुछ नहीं कर सकते, ये अपने को पता है। कोई भी चीज़ कोई भी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्टडी ले लो या फिर नॉर्मल अपने घरेलू कार्य ले लो, कुछ भी कर लो, उसका बेसिक अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में ये उसमें आगे तक वो लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी को आगे तक लेके चलने के लिए उन्होंने बेसिक क्लियर किया था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपका बेसिक क्लियर हो और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी जो अपना ये बेसिक उन्होंने किया था उसके अंदर क्या है, अभी जैसे अपना आज चैप्टर स्टार्ट बंद कर रहे हैं अपना, तो उसमें क्या जो आपने बेसिक किया था उसका क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, जो आपने प्रैक्टिस की थी वो कहाँ कहाँ यूज होगी। जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे आपको इस बारे में पता चलता जाएगा कि जो बेसिक किया था वो अपना ऐसे ही वेस्ट नहीं किया है, उसके हिसाब से अपने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक किया था उसके चलते हुए, उसको साथ लेते हुए यहाँ पे जो अपने जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी ट्रिक या जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे आगे चैप्टर में, वो बहुत जल्दी क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि उसके थ्रू या उसके बेसिक या उसका जो भी आसपास की चीजें हैं वो उन्होंने बेसिक में की है। ठीक है, तो बेसिक करवाने का यही मकसद था। तो आज चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, बेसिक हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अभी अपना फर्स्ट है, आज फर्स्ट लेसन है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, अब ये हर एक टीचर अलग अलग तरीके से करवाता है। इसमें कोई सा भी ले लेता है चैप्टर, कोई टीचर कोई सा ले लेता है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग से चले, ताकि जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया था और आपके वो जो पोस्ट माइंड में थोड़ा बहुत क्लियर जो बेसिक है, थोड़ा बहुत है दिमाग में, उसको अगर अटैच लेके चलूँगी तो आप कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर कर पाओगे। अगर इसी की जगह में कुछ रैंकिंग सिस्टम या फिर क्लॉक वगैरह कुछ ऐसा चैप्टर लेके आती तो बेसिक से एक बार आप दूर हो जाते, क्योंकि क्लॉक वगैरह इनमें बेसिक का क्योंकि लेटर वगैरह का नहीं आएगा कुछ ऐसा, तो मैं उसके साथ का ही कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट लेक्चर। ये है अपना फर्स्ट अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लेसन है ये। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये समझ पा रहे हो, ये क्या है अपने 26 लेटर है इसमें। ये अपने अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, जो कि मैंने आपको बताई थी जो बेसिक करवाया था उसमें। ठीक है, तो आज का चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं अल्फाबेट टेस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपने बोर्ड पे देख रहे हो आप लोग, ए से जेड तक उन्होंने नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 जेड तक। ठीक है, और फिर उन्होंने दोबारा नंबरिंग दे रखी है 1 2 अपोजिट साइड से, क्योंकि बहुत बार जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने वापस से ये उल्टी नंबरिंग क्यों दे रखी है। ठीक है, लेटर्स को उल्टा उसका क्रम ही उल्टा क्यों कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन की ये डिमांड है, वो पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट को सीधे क्रम से लिखो या फिर उल्टे क्रम से। अगर उसके अपने कोई पूछेंगे अपने क्वेश्चन में कि कोई लेटर की अपने को वैल्यू बताओ या वो लेटर किस नंबर पे आएगा, तो वो बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखने का मकसद ये था कि क्वेश्चंस की डिमांड है, ये क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है, उस हिसाब से मैंने लिखा है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे ये चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, अल्फाबेटिक टेस्ट इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ये चैप्टर है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, ग्रुप ए बी सी डी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, साथ में तो बेसिक से क्लियर हुआ हुआ है, एकदम कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है और बेसिक अपने क्लियर किया था, और साथ में ये वो एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक दो कई बार 3 क्वेश्चन दिया जाते हैं, तो इसमें एक दो वेरिएंट बनते हैं क्वेश्चन के इस चैप्टर के अंदर, तो मैं इसी अपने चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कोई लेटर 18 नंबर पे है, बाएं से 8वें नंबर पे इसमें कौन सा लेटर आएगा, लेटर की पोजीशन पूछते हैं हम को। ठीक है, दाएं से बाएं से राइट से लेफ्ट से। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दाएं बाएं में कंफ्यूज होना नॉर्मल सी बात है। जब स्टार्टिंग में पढ़ेगा तो हर एक इंसान कंफ्यूज होता है दाएं बाएं, क्योंकि वो घुमा के पूछ लेते हैं कई बार,
वो कंडीशन दे देते हैं कि लेटर का मुंह आपकी तरफ है, लेटर का मुंह अपोजिट तरफ है, फिर आप दायां बायां बताइए। तो अपने आज ये दाएं बाएं की जो भी प्रॉब्लम आपको हमेशा होती थी वो आज अपने क्लियर कर देंगे। आज की बात में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे, विद ट्रिक क्लियर करेंगे। ठीक है, अपने को बेसिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होने चाहिए कि कई बार ऐसा दिमाग में हो जाता है, आउट ऑफ माइंड कोई चीज़ निकल जाती है, ट्रिक निकल सकती है, लेकिन अगर अपने बेसिक किया हुआ है तो क्वेश्चन में टाइम जरूर लग सकता है, बट क्वेश्चन अपने क्लियर कर लेंगे, अपने से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने बेसिक करेंगे, पहले समझाएंगे कि कैसे दाया बाया देखते हैं, कैसे दाया बाया आएगा क्वेश्चन में, और उसके बाद में कुछ ट्रिक्स है जिसकी वजह से अपने क्या है 5 सेकंड ले लेते हैं, 2 सेकंड लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, ये अपने को होता है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है एंड एन टू जेड सेकंड हाफ। इसका मतलब क्या है, ये विपरीत क्रम जो मैंने बेसिक में करवाया था, समझ पा रहे हो, ये बेसिक में करवाया था, ये विपरीत क्रम है जो ये अब भी काम आएगा। ठीक है, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें दायां बायां कैसे देखेंगे। दायां बायां कैसे देखेंगे, नॉर्मल दायां बायां इस टाइप के अल्फाबेट में, इस टाइप के क्वेश्चन में दायां बायां देखने का मतलब है अपना दायां अल्फाबेट का दायां, अपना बायां अल्फाबेट का बायां। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अपना दायां क्वेश्चन का दायां होगा, अपना बायां क्वेश्चन का बायां होगा। ठीक है, अगर भी हाफ में ये क्वेश्चन देता है, पुट करता है कि लेटर्स का मुंह आपकी तरफ है, ओके, मींस लेटर का मुंह मैं ऐसे करेंगे, अपने मान के चल रहे हैं कि लेटर की इधर वाली साइड देख रहे हैं, मतलब अपने उधर वाली जिधर अपने देख रहे हैं उधर लेटर देख रहे हैं, तो वो अपना दायां बायां सेम होगा। अगर इसके बिहाफ में बोलता है कि लेटर का मुंह अपनी तरफ है, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, अपना दायां उनका बायां, उनका बायां अपना दायां। ओके, क्लियर कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट। तो दायां बायां एक दो बार आपको लगेगा, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चल के अपने इसमें क्वेश्चंस करेंगे, इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, तो आप लोग दायां बायां आपके क्लियर हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है, राइट लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आता है अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर है, वो दाएं से 8वें नंबर पे, दाएं से 5वें नंबर पे, दाएं से 10वें नंबर पे, जैसे कि क्वेश्चन बोलता है दाएं से, सो अपने क्या करेंगे, दाएं से मीन्स अपने यहां से चलेंगे, अपना दायां लेके चलेंगे, मीन्स कहना क्या चाह रहा है वो, दाएं से मीन्स जेड की तरफ से चलेंगे और दाएं से बाएं जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में बोलता है, कोई क्वेश्चन देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर, कोई शब्द, कोई अक्षर दाएं से 5वां है, दाएं से चौथा है, दाएं से दूसरा है, मीन्स वो दायां बोल रहा है, दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से मीन्स अपना दायां ये है, तो अपने भी क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, मीन्स जो अपने इंग्लिश अल्फाबेट उसमें एक की तरफ से चलेंगे और दाएं से चलेंगे बाईं तरफ और बाएं से चलेंगे दाईं तरफ। समझ पा रहे हो, जब भी क्वेश्चन में आएंगे कि दाएं तरफ से चलना है, मीन्स अपने को जेड की तरफ से चलना है, जैसे ही क्वेश्चन में आया बाईं की तरफ से चलना है, मीन्स अपने ए की तरफ चलना है। ओके, क्लियर कर पा रही हो, ये चीजें हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ, दाएं से कैसे और बाएं से कैसे। ओके, तो साथ में तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में वो देगा, ठीक है, क्या देगा क्वेश्चन में, ये चीजें साथ में पहले समझिए आप लोग। अगर क्वेश्चन में उनको देता है दाएं से या दाएं ओर से, क्वेश्चन में वो यही देगा दाएं, या तो बोलेगा दाएं से या दाएं ओर से, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को कहाँ जाना है, अपने को जाना है दाएं से बाएं। गॉट इट, मीन्स
क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, ऐसी बात नहीं किए हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में। जैसे ही क्वेश्चन में कुछ करता है, अपने क्वेश्चन पुट करेगा कि दाएं से या दाईं ओर से, तो अपने को क्या दाएं ओर से, दायां का मतलब कहां से चलना है, सॉरी ये ए नहीं, सॉरी जेड, यहां जेड है। जैसे दाएं की बात करेगा तो ये अपना दायां लेके चलेगा, और अपना दायां जैसे ही अपने इंग्लिश अल्फाबेट देखते हैं तो जेड की तरफ से चलना है। ओके, दाएं से चलेंगे बाईं ओर, ये बायां था ना। और जैसे ही क्वेश्चन में देगा बाएं से या बाईं ओर, इसका मतलब क्या होगा बाएं से दाएं, मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट में ए की तरफ से। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं अपने। ये दो कॉन्सेप्ट ये कि दाएं ओर से बोलेंगे तो अपने चलेंगे अपने दाहिनी ओर से, और अपना दाहिना जो ये इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में अपना दाहिना कहां से शुरू होता है, जेड से शुरू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेड लिखा है। और जैसे ये पूछता है कि बाएं से या बाईं ओर से, तो अपना बायां इंग्लिश अल्फाबेट में चलेगा ए की तरफ से, तो अपना बायां ही लेगा, ए की तरफ से चलेंगे जेड तक चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहां से चल रहा है, दायां चलेगा तो कहां से चलेगा, ए से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने बोला है इंग्लिश अल्फाबेट मींस अंग्रेजी वर्णमाला में ए की तरफ से चलना है, और दाएं से बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से चलना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले। ये चीजें हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, बेसिक है ये। अभी आगे इसकी ट्रिक भी आएगी, मींस समझने में और भी, जैसे कई बार बच्चे रियल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में कंफ्यूजन जैसी कोई दिक्कतें आनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी इसका भी शॉर्ट रूट उन्होंने बना रखा है, इससे भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपने पास है, बट ये अपने को क्लियर होना चाहिए। दाएं से क्या होता है, दाईं तरफ से क्या होता है, दाईं ओर से कह रहा है, एक दाईं ओर से कहता है, एक दायां बायां बोलता है। ओके, तो वो चीजें ध्यान रखनी है अपने को कि कैसे क्या पूछना चाह रहा है। तो ये आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिए। दाएं से या दाईं ओर से, दाएं से बाएं चलना है, बाएं से या बाईं ओर से, बाएं से दाएं चलना है। ओके, गॉट इट? समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई भी कॉन्सेप्ट अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मैसेज में कमेंट कर सकता है कि मेरे को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना इसका कॉन्सेप्ट ही है। अभी इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर अपना थोड़ी ट्रिक लगाएंगे। ओके, यही चीज जो दायां बायां अभी बात कर रहे थे, दाएं बाएं का पता चल गया हमें, कहां से कैसे दायां चलेगा, कैसे बायां चलेगा। ठीक है, अभी अपने करते हैं, आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए एंड साथ में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए कि अपने किस चीज की बात कर रहे हैं। मैंने ये दो तीन चीजें लिखी है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड एंड देन रिजल्ट। मींस जो भी दाएं बाएं की बात अपने कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट अपने लगा रहे थे, अब ये उससे की कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ओके, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में कोई दाएं से कोई अक्षर, कोई शब्द या कोई लेटर 18 नंबर पे है, तो उसके 8 बाएं से उसके 8 नंबर पे कौन सा अक्षर या शब्द होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो भी करेंगे। ओके, तो मींस दो अपने को शब्द देंगे, एक शब्द की पोजीशन देंगे, दूसरे शब्द की पोजीशन पूछी जाएगी। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे दो शब्द या दो लेटर या दो वर्ड दे देंगे, उनके बीच में कितने शब्द आ रहे हैं, कितने लेटर आ रहे हैं, कितने आदमी आ रहे हैं, ये चीजें पूछेंगे।
उसके अलावा तीसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, उनके बीच में मान लो 10 आदमी है, लेकिन एकदम जो मिडिल में जो 10 आदमी है उनके मिडिल में जो आदमी है उनका नाम, जो लेफ्ट में है उनका नंबर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बनते जाएंगे। अभी तो अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन होगी उसमें, क्या कंडीशन होगी? अगर फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में अगर लेटर अपने को दिया है, जैसे दाएं तरफ से देंगे बाएं तरफ से जो भी, तो लेटर मान लीजिए फर्स्ट में दे दिया कोई लेटर लेफ्ट एंड सेकंड में दे दिया लेफ्ट, मींस अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या लिख रही हूँ। बायां, ठीक है, दायां बायां में दोनों साथ इंग्लिश हिंदी साथ लिख रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट कंडीशन में दे रहे हैं कोई लेटर दाईं ओर से है, सेकंड कंडीशन में भी लेटर दाईं ओर से है और वो उसकी पोजीशन पूछेगा। तो रिजल्ट में अपने याद कैसे अपने करें कि फर्स्ट लेटर दाईं ओर से देखें, फिर सेकंड लेटर दाईं ओर से देखें, तो फिर उसकी पोजीशन बताएं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, अगर कंडीशन एक जैसी है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, मींस अपना ये ट्रिक बनेगी n माइनस n एंड देन ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा सा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों दिशाएं जैसे दाया दाया, बाया बाया, दाया बाया या बाया दाया ऐसे लिखते हैं, अगर दोनों दिशाएं एक समान या बराबर जैसे दाया दाया हो, तो जो अपना रिजल्ट निकालेंगे, जो अपने आंसर निकालेंगे, उस दाएं को मान लो दाएं से 8 नंबर पे एक शब्द है, फिर दाएं से 5 नंबर पे एक शब्द है, तो वो दोनों माइनस हो गए और जो अपना आंसर निकलेगा वही अपना उस वर्ड की पोजीशन होगी, ठीक है। सेकंड है इसमें लेफ्ट, अब दायां बायां बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेफ्ट एंड सेकंड पोजीशन में है राइट, मींस इसमें स्थितियां चेंज हो गई है, एक दिशा अलग तरीके से दे रखी है, जैसे लेफ्ट और दूसरी दिशा अलग तरीके से दे रखी है, तो इसमें अपना क्या आंसर रिजल्ट निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट एंड देन ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, गॉट इट, समझ पा रहे हो? फर्स्ट हो गया लेफ्ट एंड लेफ्ट, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, देन सेम कंडीशन है, नीचे तुम लोगों को दिखेगा, पता नहीं दिख रहा है, एक काम करती हूँ थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, नीचे शायद तुम लोगों को दिखे नहीं। और अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फर्स्ट किया था लेफ्ट एंड रिजल्ट एंड मीन माइनस एल। सेकेंड था लेफ्ट एंड राइट देन रिजल्ट लेफ्ट प्लस राइट। थर्ड है राइट and result is right subtract right, then right left and result is right plus left। मीन्स क्या है, दो क्वेश्चन में दो कंडीशन होगी तभी क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कोई लेटर है वो 4 नंबर पोजीशन पे है तो उसके दाएं में 5 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, या लेटर का नेम देते हैं जैसे बी है उस पे तो वो कौन से नंबर पे आएगा। तो अगर डायरेक्शन सेम होती है तो आंसर जो निकालेंगे अपने बाय ट्रिक, ये क्या है बेसिक बताया था, ये है ट्रिक, ये ट्रिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन प्लस, सेम डायरेक्शन माइनस एंड अपोजिट डायरेक्शन प्लस, ये कॉन्सेप्ट अपना अभी हमने क्वेश्चन करेंगे तुम लोगों को इस बार में पता चल जाएगा।
ये अपने किस टाइप की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? नहीं किया तो दोबारा वीडियो पॉज करके ये चीजें लिख लेना, ओके। अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्लास वैसे ही काफी लंबी हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबके? अभी क्वेश्चन करोगे तो बहुत जल्दी आप कहोगे कि यस मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एंड ये क्वेश्चन आता है। और 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दाएं बाएं में गलत करके आते हैं, ओके गॉट इट। जैसे एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन है अपने पास, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे कि जो हमने अभी तक की अपने बोर्ड पे जो भी चीजें समझी, कॉन्सेप्ट समझे, वो क्लियर हो पाए, ओके। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डिमांड रहती है अंग्रेजी वर्णमाला में, मींस इंग्लिश अल्फाबेट में। ये जो दाया बाया है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेफ्ट राइट में। तो इसी अगर कहीं कोई अलग शब्द या अलग कोई चीज आएगी तो उसको मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी साथ में। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? स्टार्टिंग बेसिक से चलते हैं अपने आप। सबसे पहले अपने वही चीजें मैं लिख के एक से दिखाऊंगी, क्लियर बताऊंगी। पहले बेसिक जो मैंने किए कैसे करेंगे, ओके। बाद में इसे बार बार नहीं लिखेंगे। ओके, अभी ए से जब तक हो गई है जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है, जो मैं बात कर रही हूँ कि ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, राइट साइड से, मींस दाईं ओर से उन्होंने बात की थी अपना दाया, मींस यहां से चलेंगे जड़ की तरफ से, ओके। दाएं से 18वें अक्षर, अब 18, अब ये देखिए 18वां अक्षर ए बी सी डी जो उन्होंने किया था वो तो यहाँ से अगर दाएं से 18वां बोलता तो 18वां अपने को पता होता क्या होता, आर अपना 18वां होता, ओके। क्या होता, आर 18वां होता अपना। लेकिन ये बोल रहा है दाएं से, मींस जो उन्होंने यहाँ से जो की थी 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ से किया था, जो उल्टा क्रम किया था वो चलेगा, ओके। तो वो या तो अपने ये चीजें वापस से लिखें, जेड से 1 2 3 4 तक ए तक 26 लिखें, मींस इसका उल्टा क्रम ही हो गया ना। एक पे भी आता है और 26 इसका उल्टे क्रम पे आता है ना जेड पे, वही चीजें आ गई। 26 खुद का नंबर है लेकिन अगर 26 आजाद ये जेड उल्टा क्रम किया था उन्होंने तो इसका उल्टा ए एक पे आता है, मींस ये दोनों पोजीशन ये ले रहा है। एक बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी विपरीत क्रम हो, विपरीत क्रम जब भी जुड़ता है तो हम हमेशा उनका जो टोटल होता है, उनका जो सम होता है वो 27 होता है। अब बच्चे बोलेंगे मैम ए से लेके जेड तक तो 26 लेटर होते हैं, फिर 27 कहां से आ गया, राइट गॉट इट। 27 कहां से, 27 इसलिए आ गया जिससे ये है, ये है। जब अपने उल्टे क्रम से इनको क्रम देंगे तो ये 25 और 2 27, 26 और 1 27, 24 और 3 27, मींस उल्टा क्रम में अगर इनको नंबरिंग देंगे, इनके विपरीत क्रम को जब भी जोड़ा जाता है तो हमेशा 27
ही आएगा। मीन्स अपने को कोई भी चीज घटानी होगी नंबर लाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट में, तो अपने माइनस का हमेशा क्या करेंगे, 27 में से ही करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज ध्यान क्यों रखनी है, ये ध्यान इसलिए रखनी है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 18 तक पहुंचेंगे गिन के। इससे तो बढ़िया है वो राइट का ही निकल जाएगा। जैसे 27 माइनस 18 किया तो क्या आ गया, 9। और 9 का अल्फाबेट वैल्यू अपने को पता क्या था, 9 की आई की तरह दिखता है, ठीक है। ये तो इसकी ये आ गया आई, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अपने को यहाँ पर लिखने की देखने की जरूरत नहीं पड़ी और सीधा का सीधा अपने को 18 यहाँ पता चल गया कि आई गएगा। कैसे पता चला, जैसे ही राइट साइड से पूछना हो, राइट क्योंकि राइट चलता है उल्टी साइड से, जेड से, और जेड की तरफ चलेंगे यहाँ से तो अपने 1 2 3 4 अपने को पता है, लेकिन जैसे उल्टी साइड से चलेंगे तो अपने माइनस कर देंगे, जिससे अपने सीधी नंबर को पता चल जाएगा, सीधा लेटर पता चल जाएगा कि 18 नंबर आई पे आ रहा है, जे पे आ रहा है, किस पे आ रहा है। ओके, ये एक दो बार आप करोगे आप तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज बताने के लिए थी। ओके, ये राइट साइड से क्या बोल रहा है, अभी अपने बेसिक से कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्ड वाले में दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें का तुम्हें पता चल गया आई है, वे अक्षर के बाएं 9वां। अब देखो ये 18वां अक्षर है, जैसे मैं यहाँ खड़ी, वो दाएं से बाएं से, वो तो कहां से कैसे चलता है मेरे को पता होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरा दायां कौन सा है, ये है, मेरा बायां कौन सा है, ये है। ये कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें कहीं और दिमाग लगाने लगा आप लोग। आई का पता चल गया 18 नंबर पे है दाईं ओर से कि अक्षर के बाईं और 9वां, ये दायां है, ओके, ये बायां है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दाईं और बाएं और 18वां है और इसका 8वां कौन सा, ये 8 के भी हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे ये दिखते नहीं है डबल साइड से, तो ये है दायां, ये है बायां, बाएं के 8वां, आई से 8 अक्षर आगे चलना है अपने को लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस अपना आंसर ए होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए ना अपना। अपने पहले दाईं ओर से गए, पहले अक्षर की पोजीशन दी हुई, पहला अक्षर ढूंढा है, फिर उसके बाद में अपने को पोजीशन दूसरे अक्षर की दी है जो राइट एंड लेफ्ट दिया हुआ है, वो ढूंढ के अपने उसका आंसर निकालना है। टाइम लग गया इसमें, ये बेसिक था। अभी इसको अगर आप प्रैक्टिस से करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपने क्या कहा था, कंडीशन फर्स्ट and condition second। ओके, कंडीशन फर्स्ट में दाएं से मींस राइट, सेकंड कंडीशन क्या है, बायां मींस लेफ्ट, और अपने रिजल्ट में क्या निकला था कि सेम डायरेक्शन माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन जुड़ती है, मींस राइट प्लस लेफ्ट करेंगे तो अपना आंसर आएगा। जोड़ते हैं, दाएं से 18 एंड बाएं से 8, 18 और 8 कितने होते हैं, 26, 26 मींस अपना आंसर आना चाहिए Z। अपना आंसर क्या था, A था, लेकिन Z क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अपने ये चीजें की है दाईं ओर से, दाईं ओर से चलेगा। ये देखो हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, जैसे लास्ट में Z आया, लेकिन अपनों क्या वहाँ पे A B C D जो दिया होंगे, जैसे A दिया होगा, C या P या Q जो भी दिया हो, मान लो A दे रखा है अपने को आंसर में, तो वो टिक कैसे लगेंगे, मींस आंसर कैसे क्लिक करेंगे, जब भी ध्यान रखना है हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं। हिंदी मीडियम वाले आंसर क्या देखेंगे, वो जो स्टार्टिंग में जो दायां बायां दिया हुआ है उसके हिसाब से टिक लगाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कैसे पोजीशन क्लिक करेंगे, क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ ना वो, जिसके इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उसके एंड में ये लास्ट में राइट ही आएगा।
ये स्टार्टिंग पोजीशन देखेंगे हिंदी मीडियम वाले, और ये इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे एंड वाली पोजीशन, जिससे इनका आंसर मिल जाएगा। जैसे जेड दे रखा है तो अपने दाएं ओर से चलेंगे, जो एबीसीडी लिखी थी जेड को दाएं ओर से लेके चलते हैं तो इसका क्रमांक वैल्यू ए आती है। फर्स्ट किस पे आता है? ए मींस जेड, विपरीत क्रम हो गया ना उसका, तो ये जेड ए आ जाएगा इसका मींस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि अपनों ने क्या किया है, दाईं तरफ से चले हैं, दाईं तरफ से उसकी पोजीशन क्योंकि विपरीत क्रम में इसलिए चेंज होगी, तो जेड का मींस एक हो गया और एक का ए आ जाएगा। ओके, विपरीत क्रम का ध्यान रखना है। ये तुम लोगों को समझ ही आ गया, इतने दिन से तुम लोग बेसिक कर रहे हो कि कहीं जेड आ रहा है और उसके बदले में अगर क्वेश्चन में आंसर में ए है तो तुम समझ पा रहे हो कि विपरीत क्रम से दिया हुआ है। ठीक है, बी कहीं आंसर आ रहा है और अपने जो एबीसीडी ऑप्शन होते हैं उसमें वाई आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वाई टिक करने में क्योंकि ये इसका अपोजिट लेटर है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, इसी बेसिक पे क्वेश्चन और करते हैं जो कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अपनी मर्जी से कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है कि कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बेसिक था अपने वही एबीसी जेड तक था। एक बार तुम लोगों को ओके, ये राइट था, ये लेफ्ट था, एक बार ब्रीफ बता देती हूँ। और 22 से पूछा है मींस ए वाली साइड से 22 से 19 क्या था, ऐसे अपना वही पहले से भी याद होनी चाहिए तभी फास्ट कर पाओगे। 19 के अब उसके दाईं तरफ पूछा है 7वां 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज जेड। अगर इसके भी आप पे ये भी आता है तो आप लोग क्लिक कर पाओगे। ओके, ये तो बेसिक था जो मैंने फास्ट में बता दिया आपको कि ये इसका राइट है एंड लेफ्ट। एक लेफ्ट लगाएंगे, ट्रिक मेथड बाया मींस फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट एंड कंडीशन सेकंड इज राइट, देन आंसर राइट प्लस लेफ्ट मींस राइट 19 प्लस 7, 19 प्लस 7 क्या हुआ है 26, 26 मींस जेड आ गया। और ये अब की बार आप कहोगे मैंने पिछली बार तो अपने जेड की जगह ए लिखा था, अब की बार जेड की जगह जेड आ रहा है, ये भी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी। अब ये देखो, अब ये तुम लोगों को सोचना है कि मैंने क्या बताया है, ये अब की बार जेड क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसी के हिसाब से देखेंगे कि उसके स्टार्टिंग में कौन सी जेड का 22 से जो जेड की वैल्यू है वो 26 ही आ रही है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 करते हैं तो अपने बाईं तरफ से चलेंगे, बाईं तरफ से जेड को 26 चल देंगे। और यही अगर दाएं तरफ होता तो यहाँ जेड की जगह ए आ जाता। ओके, तो यहाँ पे अपने 5 या 7 सेकंड लग रही थी और यहाँ पे 1 से 1.5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन क्लियर हो पा रहा है अपना। गॉट इट, समझ पा रहे, राइट और लेफ्ट का कोई झंझट नहीं हो रहा। ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कल को इसमें भूल जाओ कि कौन सी पोजीशन सेम डायरेक्शन प्लस हो रही थी या फिर अपोजिट डायरेक्शन प्लस हो रही थी। अगर बाय चांस कभी ये स्किप हो जाता है ट्रिक वाला तो बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप 5 से 6 सेकंड में बेसिक भी निकाल पाओ। ट्रिक से तो अपने वो 2 या 3 सेकंड कम कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक भी आनी चाहिए। देखो जैसे अपनों ने की थी। ओके, चीजें दोनों आनी चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए। मेन होता है बेसिक, उसी के हिसाब से अपना को पता चलता है कि अपने कोई भी सब्जेक्ट में कितनी कमांड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो इसमें 2-3 टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के,
आश्चर्य को कुछ भी अपनी तरफ से ही क्वेश्चन की डिमांड होगी, एग्जामिनर का दिमाग होगी तो क्वेश्चन उस तरह से घुमा के पूछेगा, ओके। लेकिन अपने में इतनी समझ होनी चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है, अपने को दाएं का बाएं का राइट लेफ्ट का पता होना चाहिए, क्या चीजें पूछ रहा है, कौन सी डायरेक्शन प्लस होती है, कौन सी डायरेक्शन माइनस होती है, इस बारे में अपने को पता होना चाहिए। तब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे वो किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं अपने, ओके। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं आशा करती हूँ कि ये चीजें करके आप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अभी अपनों ने एक टाइप किया क्वेश्चन का, इसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन और हैं, अपने और वीडियो आएंगे इसी चैप्टर पे। लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी को अगर दिक्कत आई है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।